अरे बड़ी जोर की शौच लगी है, कहाँ करूँ? अरे यहीं बैठ जाती हूँ। शांति मिली। मीनाक्षी को बड़ी जोर की शौच लगी थी। वो नदी किनारे जल्दी से शौच कर लेती है और उठकर जैसे जाने वाली होती है उसकी नजर उसी के शौच पर पड़ती है जो काफी चमक रही होती है। अरे ये मेरी शौच इतनी चमक क्यों रही है? सोने जैसा? कहीं मैंने सोना तो नहीं हक दी? डाउट हो जाता है कहीं उसने सोना तो नहीं कर दी। अरे क्या करूँ? किसी की नजर पड़ गई तो मेरे शौच उठा के लेके जाएंगे। नहीं, अभी इसे जैसे भी छुपा देती हूँ, बाद में लेके जाऊंगी। फिर मीनाक्षी अगल बगल से मिट्टी लेकर अपने शौच को ढक देती है। तभी दूर गाँव की एक औरत शौच करने आई हुई थी, उसकी नजर पड़ती है। अरे मीनाक्षी क्या हो गया? ढक रही है? अरे शोभा, शौच करने के बाद ढक देना चाहिए ताकि बदबू इधर उधर ना फैले और बीमारियां भी ना फैले। अच्छी शुरुआत है। चलो मैं शौच को ढक दी, बाद में आके देखूंगी। अभी जल्दी से चली जाती हूँ, नहीं तो किसी की नजर पड़ जाएगी मेरे शौच पर। फिर मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है। शाम का वक्त होते ही मीनाक्षी चुपके उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर वो दिन में शौच करके गई थी। वो आकर देखती है वो शौच काफी चमक रही है, मिट्टी हटाती है। अरे वाकई मैंने तो सोना हगी हूँ, ये तो सोना है। माँ जी ये देख के तो काफी खुश हो जाएगी, अब तो हम काफी अमीर हो जाएंगे। अरे कोई देख न ले, जल्दी से मैं अपना शौच को ले लेती हूँ और घर चली जाती हूँ। फिर मीनाक्षी जल्दी से अपने शौच को समेट लेती है और वहाँ से लेकर चली जाती है। मीनाक्षी जल्दी से शौच को घर लेके आती है और अपनी सास को आवाज लगाती है। अरे माँ जी जल्दी आइए, टोकरी लेके। देखिए मैं क्या लेके आई हूँ, आप देख के खुश हो जाएंगे। मीनाक्षी की सास रीमा देवी रसोई में काम कर रही थी। वो जल्दी से एक टोकरी लेकर मीनाक्षी के पास आती है और मीनाक्षी अपने शौच को उस टोकरी में रख देती है। अरे बहू ये क्या है पीला पीला? अरे माँ जी ये मेरी शौच है। क्या ये तुम्हारी शौच है? शौच को तुम मेरे हाथ में ऐसे दे दी? जी बहू, जी घिन आ रही है। ये क्या कर दी तुम? अब तो मुझे गंगा नहाना पड़ेगा। अरे माँ जी सुनिए तो पहले अच्छे से शौच को देखिए तो। ये चमकदार है, भले ही मेरा शौच है लेकिन अब ये सोना है, सोना। रीमा देवी मीनाक्षी की शौच को अच्छी तरह से देखती है। वो चमकदार देखकर समझ जाती है वाकई ये सोना है और काफी खुश हो जाती है। अरे बहू मेरी सोना देने वाली बहू, तुम दिन भर हकते रहना, हम उसे बेच के कमाएंगे। मीनाक्षी की ये बात ज्यादा दिन तक छुपकर नहीं रहती है और पूरे गांव में ये बात फैल जाती है। एक रोज सभी गांव वाले मीनाक्षी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। अरे आप लोगों को क्या हुआ? हमारे घर के बाहर इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा ज्यादा छुपाने की कोशिश मत करो, तुम्हारी बहू सोना देती है, सोना हकती है, इसीलिए हम भी चाहते हैं तुम्हारी बहू को अपने घर ले जाके हगाए। अगर तुम राजी होते हो तो बोलो, वरना। क्या चाची आप पागल हो गई हो क्या? कोई इंसान सोना कैसे दे सकता है? अरे भैया मीनाक्षी को शौच करते हुए और वो सोने में परिवर्तन होते हुए मैं भी उसके बगल में शौच कर रही थी और फिर वो लेके घर आई। अब उसे भी कहिए हमारे घर में भी शौच करे। अरे हाँ कमल, उसे कहो हमें भी थोड़ा थोड़ा करके सोना दे दे, यानी कि शौच दे दे, ताकि हम भी थोड़ा थोड़ा अमीर हो जाए। ऐसे भूखमरी से मरने से अच्छा सोना पाएंगे तो थोड़ा अच्छे से जिंदगी बीतेगी। वैसे भी ये तो फैक्ट्री है, थोड़ा एक दो बूंद दे देने से क्या फर्क पड़ता है। अरे हाँ, और अगर राजी नहीं होते हो तो हम पुलिस को इत्तला कर देंगे। उसके बाद सोच लेना, तुम्हारी बीवी को पुलिस पकड़ के ले जाएगी और डंडा मार मार के वही शौच करवाएगी। आखिर मीनाक्षी कैसे सोना हगने लगती है? क्या मीनाक्षी इन सभी गांव वालों की बात मानेगी? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। कुछ समय पहले की बात है, मीनाक्षी इस घर शादी करके आई थी। मीनाक्षी को खाने पीने का बड़ा ही शौक था। उसे कुछ भी मिलता वो फट से खा लेती और खाते उसका पेट खराब हो जाता। बड़ा मजा है। अरे बड़ी जोर की शौच लग गई। मीनाक्षी को जैसे शौच लगती है वो वहाँ से दौड़कर शौच के लिए भागती है, लेकिन वहीं पर नीचे शौच गिरते गिरते जाता है। उसकी सास वहीं बैठी थी ये देखकर। अरे बहू ये क्या कर दी? यही शौच कर दी? कितनी बदबूदार शौच है। ये इतनी बड़ी हो गई, समझ रही है? खाने पीने पर मुख पे कोई रोक टोक नहीं है, कहीं भी हकते रहती है। जी हगोरी बहू कहीं की। ऐसे धीरे धीरे दिन बीतते हैं। मीनाक्षी की सास मीनाक्षी से काफी परेशान हो चुकी थी उसके शौच को लेकर। एक रोज मीनाक्षी की सास किचन से बाहर आ रही थी कि अचानक से शौच पर पैर पड़ती है और स्लिप कर जाती है। मीनाक्षी की सास रीमा देवी वहीं पर गिर पड़ती है शौच के ऊपर। आगे भैया आगे, कमर टूटी रे। इस बहू के चक्कर में मैं तो एक दिन ऊपर पहुंच जाऊंगी। ऐसे तो शौच से परेशान थी, अब तो घर में भी टिकना मुश्किल हो गया रे। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे तो जैसे भी घर से निकाल के रहूंगी इस हगोरी बहू को। मीनाक्षी की सास गुस्से से उसे ढूंढने के लिए। मीनाक्षी खाना तो खा लेती है लेकिन उसे कंट्रोल नहीं होता, इसलिए वो कहीं भी शौच कर देती है। मीनाक्षी की सास गुस्से से मीनाक्षी को ढूंढते हुए घर से बाहर निकलती है कि उसका पैर फिर से शौच पर गिरती है और वो फिर से गिर पड़ती है। आगे मैया गे, ये बहू मुझे जान ही मार देगी, पूरा प्लान करके रखी है रे। अरे मीनाक्षी कहाँ है रे तू? आज तेरा देख की मेरा एक तरफ। अरे माँ जी क्या हो गया? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? अरे करम चली हगोरी बहू कहीं की, मेरे घर से निकल जा आज के अभी। तू तो मुझे मारने पे तुली हुई है। घर में हर तरफ हग के परेशान कर दिए। हमारा घर तो शौचालय बन चुका है, सभी नदी उदी जाते हैं शौच के लिए, तू तो हमारे घर में शौच कर करके परेशान कर दिए। अरे कुलक्खनी कहीं की, निकल जा मेरे घर से।
अरे माँ जी, ये क्या कह रहे, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे ऐसे घर से मत निकालिए, उसमें मेरा कहाँ दोस्त, अगर मुझसे शौच हो जाती है तो। अरे हगोरी कहीं की, मुंह में लगाम नहीं लगाएगी तो पीछे कहाँ से लगेगी लगाम। लेकिन माँ जी ऐसा मत करिए मेरे साथ। ऐसा ना करूँ तो और कैसा करूँ, मैं परेशान हो गई तुझसे, तू अब से मेरे घर में घुसेगी नहीं, आई तो मैं मार कर टंगड़ी तोड़ दूंगी, निकल अभी के अभी मेरे आँखों से ओझल हो जा। ये कहते हुए सास अपने घर के अंदर चली जाती है और इधर मीनाक्षी रोते रोते बढ़ती है, क्योंकि उसके लिए इस घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद जो हो गया था। मीनाक्षी के पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं था और कुछ वो सोच नहीं पाती है, इसलिए वो अंत तक एक नदी किनारे पहुंच जाती है कुछ गलत करने के लिए। उसी नदी में एक तपस्वी नहा रहे होते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर गंगे। मीनाक्षी धीरे धीरे जल में उतरती है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे माफ कर देना। तभी वो तपस्वी नहा के उठने वाले होते हैं कि उसकी नजर मीनाक्षी पर जाती है। अरे बेटी, ये क्या कर रही हो तुम, पानी में, इतने गहरे पानी में क्यों उतरी हो, उठ जाओ, ऊपर जाओ। नहीं पानी में समा जाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये घोर पाप है, अन्याय है, ऐसा मत करो। ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार हो गई, मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे इस समस्या का समाधान निकाल दूं। नहीं बाबा, इसका कोई समाधान नहीं है, मुझसे सभी कोई घिन करने लगे हैं, मुझे सास ने घर से तक निकाल दिया, अब मैं किस मुंह से रहूं इस दुनिया में। अरे नहीं नहीं बेटी, कारण तो बताओ, ऐसा क्या बात हो गई जो सभी तुमसे घृण करने लगे। फिर मीनाक्षी अपनी सारी कहानी साधु बाबा को बताती है कि किस प्रकार से उसकी सोच उसकी परेशानी की वजह बन चुकी है। अब बताइए बाबा, अब मैं क्या करूं? अरे बेटी, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी। जा, मैं अपने तपोबल से तुझे वरदान देती हूँ, जिस पर सभी कोई घिन कर रहे थे उसी को सभी कोई लेने तेरे पीछे पीछे घूमेंगे, तेरी सास भी तेरी आरती उतारेगी उस चीज को लेने के लिए। ये मेरा वरदान है, जा बेटी जा, अब सभी कोई तुझसे प्यार करेंगे और प्यार से रहेंगे। क्या बाबा, ऐसा हो सकता है? सच में ये होगा? अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आजमा के देख ले। ये सुनते ही मीनाक्षी काफी खुश हो जाती है और वहाँ से खुशी खुशी अपने घर की ओर चल देती है। वर्तमान समय मीनाक्षी गांव वालों की बात मान जाती है और शवि के घर में जा जाकर शौच करती है और शौच देखते ही देखते कुछ ही समय में सोने का शौच बन जाता है, जिससे सभी गांव वाले काफी खुश हो जाते हैं सोनाक्षी की शौच पाकर। ये सिलसिला बंद नहीं होता है, गांव वालों की लालच बढ़ चुकी थी। अब वो मीनाक्षी के घर पहुंच जाते हैं शौच लेने के लिए। मीनाक्षी के घर वाले एवं मीनाक्षी काफी परेशान हो चुके थे। ऐसे ही एक रोज मीनाक्षी के घर सरपंच जी पहुंच जाते हैं। अरे रीमा देवी जी, रीमा देवी जी, क्या बात है, आपकी बहू ने तो सबको सोना दिया, मुझे छोड़कर। मैंने कोई गलती कर दी क्या कि मेरे घर शौच करने नहीं आई? अरे सरपंच जी, ऐसी कोई बात नहीं है, अब मेरी बहू सोना नहीं देती है, सामान्य शौच करती है, इसीलिए तो। क्या बात कर रहे हैं, मुझे नहीं देना चाहते इसीलिए क्या? अरे विश्वास नहीं होता तो देखिए सामने पड़ा हुआ है, ये लेके जाइए, बहू ने अभी अभी की है। क्या अभी अभी की है? अरे सोना, अभी मैं लेके जाता हूँ, इससे मैं तो गले का हार, अंगूठी बनाऊंगा। फिर सरपंच जी जैसे शौच उठाते हैं, वो सामान्य शौच थी और दुर्गंध फैल रही थी, उसके हाथों में लग जाती है। अरे ये तो सामान्य शौच है। मैं तो कह ही रही थी ना, बहू ने सोने का शौच करना बंद कर दी है। अरे मेरा ही नसीब फूटा है कि मैं इतने देर से आया, वरना मुझे भी सोना मिल जाता। छी छी छी, अब मैंने शौच छू लिया हूँ, गंगा नहाना पड़ेगा, पूरे शरीर से दुर्गंध फैल रही है। सरपंच जी वहाँ से भाग जाते हैं। अरे बहू, तेरी ये शौच नॉर्मल कैसे हो गई? सोना देते देते सामान्य शौच कैसे करने लगी बहू? अरे माँ जी, मैं सोने वाला शौच से परेशान हो चुकी थी, जहाँ भी जाती हूँ सभी कोई मेरे ऊपर टूट पड़ते थे शौच करवाने के लिए, इसीलिए मैंने। मीनाक्षी अपने शौच से परेशान होकर वापस से उस नदी किनारे पहुँच जाती है जहाँ पर बाबा ने उसे। मीनाक्षी वहाँ पहुँचकर बाबा को याद करती है। हे बाबा, मैं जानती हूँ आप कोई चमत्कारी बाबा हैं, जो आपने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया, लेकिन मैं इस वरदान को और नहीं झेल सकती, अब तो ये मेरे लिए काल बन चुकी है। आप अपने वरदान को वापस ले लीजिए और मुझे सामान्य बना दीजिए बाबा। तथास्तु, जैसी तुम्हारी इच्छा। जय हो बाबा की जय हो। चलो अच्छा है। अब से रीमा देवी की बहू मीनाक्षी सामान्य शौच करती है, लेकिन उसकी सास रीमा देवी उससे खूब प्यार करती है और सास बहू इस घर में अब खुशी खुशी अपना दिन बिताते हैं। रोमा को बड़ी जोर की शौच लगी थी, वो शौच करने के लिए जल्दी से वॉशरूम की ओर जाती है। वॉशरूम के पास जाकर देखती है वॉशरूम का दरवाजा लॉक है। अरे ये दरवाजा क्यों बंद है? अरे खुल नहीं रहा, मेरे बड़ी जोर की शौच लगी है, यही हो जाएगा। खुल गया दरवाजा। तभी वहीं पर पीछे सोफे पर बैठी हुई उसकी सास कहती है, अरे बहू, दरवाजा मैंने बंद करके रखी हूँ, शौच लगी है बड़ी जोर की, यही हो जाएगा नहीं तो। अरे बहू, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तू शौच यहीं पर कर दे। क्या ये क्या कह रहे हैं माँ जी? जी जी जी, मैं यहाँ पर शौच क्यों करूँगी? दरवाजा जल्दी से खोलिए ना माँ जी। अब तो बहू दरवाजा तो खुलने से रहा, तुझे शौच यही करनी होगी। अरे माँ जी, यहाँ शौच कर दूंगी तो फिर साफ कौन करेगा?
अरे बहू इसकी चिंता तू मत कर, मैं हूँ ना, मैं कर दूंगी साफ, तू यही शौच कर दे बहू, जैसी आपकी मर्जी। रोमा और शौच को रोक नहीं पाती है और वही हॉल में शौच कर देती है। शांति मिली। रोमा शौच करने के बाद वहाँ से जल्दी जल्दी से भाग जाती है। तभी रोमा की सास एक लकड़ी लेकर शौच के पास आती है। हाँ, अब मिलेगा खजाना। कहाँ गया खजाना? अरे कहाँ गया? रोमा हटा हटा कर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा था। तभी अचानक से एक सोने का कॉइन शौच में से निकल जाता है, जिसे देखकर रोमा की सास काफी खुश हो जाती है। अरे मिल गया सोना, बहू के शौच में से मिल गया सोना। मेरी प्यारी बहू, मेरी सोना देने वाली बहू, अब तो हर रोज शौच करवाऊंगी यहीं पर और मैं अमीर बन जाऊंगी। आखिर रोमा के शौच में से सोना कैसे निकला, रोमा एक इंसान होकर सोना कैसे दे सकती है, जानने के लिए कुछ दिन पहले चलते हैं। रोमा और मनीष एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए मनीष की माँ सीमा देवी भी इस रिश्ते से इनकार नहीं करती है, क्योंकि उसे रोमा काफी पसंद थी और उन दोनों की शादी करवा देते हैं। आप लोगों की शादी संपन्न हुई, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और खुशी खुशी आगे की। रोमा और मनीष की आज शादी की सौगात थी। कमरे को फूलों से सजाया गया था, बिस्तर पर पंखुड़ियाँ बिखरे पड़े थे। रोमा हाथ में दूध का गिलास लिए अपने पति मनीष का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर मनीष आता है। अरे रोमा, आज तो तुम बड़ी खूबसूरत दिख रही हो। क्यों मनीष, पहले नहीं दिखती थी मैं? अरे पहले भी दिखती थी, इसीलिए तो तुम्हें पसंद किया। ओह ऐसी बात है? हाँ हाँ ऐसी बात है। और देखो आज हमारा सपना पूरा हो गया। 2 सालों से हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, आज हमारे प्यार को मंजिल मिल गई। हाँ मनीष, तुम सही कह रहे हो, आज हमारे प्यार को मंजिल मिल गई, हमारी शादी हो गई, हम एक हो गए। ऐसे ही धीरे धीरे रात बीतती है। दूसरी सुबह रोमा किचन आ जाती है और चाय बना रही होती है। तभी उसकी अरे बहू किचन में क्या कर रही है सुबह सुबह? अरे माँ जी आइए आइए, मैं चाय बना रही थी आप सबके लिए। अरे बहू, अभी तक तेरे हाथों की मेहंदी का रंग नहीं छूटा और तू किचन संभालने लगी है। तू हट, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, आप क्यों बनाएंगे? आपकी बहू के होते हुए मैं बनाती हूँ। अब आप आराम कीजिए, आपकी बहू आ गई है, अब आपको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। अरे वाह वाह बहू, तू तो बात बढ़िया करती है। हाँ माँ जी, और चाय भी अच्छा बनाती हूँ। बन गया चाय, ये लीजिए टेस्ट करके देखिए कैसा बना है। रोमा की सास चाय की एक चुस्की लेती है और कहती है, अरे वाह वाह बहू, बहुत टेस्टी चाय बनाई हो। अरे माँ जी, मेरे हाथ में जादू है, खाना भी इतना ही टेस्टी बनाती हूँ। अरे लेकिन खाना कैसे बनाओगी, सब्जी तो है ही नहीं। चल हम लोग दोनों जाकर बाजार से सब्जियाँ लेके आते हैं कुछ। ठीक है माँ जी, चलिए। मनीष के ऑफिस जाने के बाद हम दोनों जाके सब्जी लेके आएंगे। रोमा और उसकी सास कुछ सब्जियां खरीद लेते हैं और वापस घर की ओर लौट रहे होते हैं। तभी अचानक से रोमा की नजर एक मोमोज वाली दुकान पर जाती है। रोमा को मोमोज देखकर काफी लालच आती है। माँ जी वो देखिए मोमोज वाला, चलिए मोमोज खाते हैं। अरे नहीं नहीं बहू, ये सब उल्टा पुल्टा चीजें मैं नहीं खाती, घर का दाल भात ही ठीक है। अरे माँ जी चलिए ना खाते हैं, बड़ा मजा आएगा, बड़ा टेस्टी बनता है मोमोज। अरे नहीं बहू, मैं नहीं खाऊंगी। एक काम कर, चलो वहाँ रुकते हैं, तू जितना खाना है तू खा ले, मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है माँ जी, आप वहाँ रुकिए, मैं तुरंत खा लेती हूँ। फिर सास बहू दोनों मोमोज वाले दुकान के पास पहुँच जाते हैं। मोमोज वाले भैया, जरा मोमोज लगाना एक प्लेट। अरे भाई जरा अच्छा वाला देना। अरे हाँ माँ जी, चिंता ना करे, स्पेशल मोमोज है। फिर रोमा और उसकी सास वहाँ इंतजार करते। मोमोज वाले जल्दी से मोमोज तैयार करके रोमा को देते हैं। ये लीजिए आपका मोमोज। रोमा को मोमोज ले जाने लगी थी और वो देर न करते हुए झटाफट मोमोज खाने लगती है और तुरंत प्लेट खाली कर जाती है। मजा आ गया भैया, और एक प्लेट लगाना। हाँ मैम साहब, अभी लगाता हूँ। अरे बहू जरा सावधानी से खाना, ये सब उल्टा पुल्टा चीजें खाने से पेट खराब हो जाता है। अरे माँ जी चिंता न करे, कुछ नहीं होगा। फिर मोमोज वाले जल्दी से मोमोज लगाकर रोमा को देते हैं और रोमा जल्दी से मोमोज का प्लेट खाली कर जाती है। ऐसे ही 1-2 प्लेट और खा जाती है और रोमा का पेट फुल हो जाता है। माँ जी पेट फुल हो गया, अब मजा आ गया मोमोज खाकर। हाँ बहू घर ही चल, कहीं पेट खराब हुआ ना तो मैं दिखाती हूँ तुझे। फिर वहाँ से रोमा और उसकी सास दोनों घर की ओर चले आते हैं। रोमा और उसकी सास दोनों घर पहुँच जाते हैं, लेकिन अचानक से रोमा के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। माँ जी पेट में काफी दर्द होने लगा अचानक से। अरे बहू मैं कह रही थी ना, वो मोमोज वगैरह मत खाया कर, तू पेट भर के खाई है, अब लो भूख तो। आज काफी दर्द हो रहा है, बड़ी जोर की शौच लगी है, मैं जा रही हूँ शौच करने के लिए। रोमा जल्दी से शौच करने के लिए जाती है कि आधे रास्ते में रोमा का शौच निकल पड़ता है। आधा शौच रोमा यहीं कर देती है और बाकी बाथरूम की ओर भाग जाती है। अरे जी जी जी, क्या कर दिया, बीच रास्ते में शौच कर दी। जी 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 जी, कितना घिन आ रहा है। तभी अचानक से शौच में से कुछ चमकदार चीजें नजर आती है सीमा देवी को। सीमा देवी ये देखकर, अरे बहू के शौच में से ये एक चमकीला चीज क्या नजर आ रहा है? समझ नहीं आ रहा है, देखती हूँ। फिर सीमा देवी इधर उधर देखती है, दूर रखे एक लकड़ी के टुकड़े को लेके आती है और रोमा के शौच को धीरे धीरे हटाती है। हटाते हटाते चमकदार चीज जो भी थी उसे हटाती है और वो एक सोने का कॉइन निकलता है। ये देखकर सीमा देवी काफी खुश हो जाती है। अरे सोना, बहू सोना हकती है, वाह वाह, मैं तो हर रोज बहू को यही शौच करवाऊंगी, अब से बहुत पैसा कमाऊंगी सोने से, वाह वाह। आखिर रोमा के शौच में से सोना कैसे निकलता है? कुछ घंटे पहले की बात है।
एक आदमी दौड़ते दौड़ते उस मोमोज वाले के पास पहुंचता है। अरे ओ मोमोज वाले, जरा एक प्लेट मोमोज लगाना लगा जल्दी रहा हूं अभी। फिर वो मोमोज वाला जल्दी से एक प्लेट मोमोज लगाता है और उस आदमी को देता है। ये लीजिए आपका मोमोज। चलो अच्छा अच्छा। पीछे से सेठ जी इस आदमी को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि ये आदमी सेठ जी के सोने के दुकान से कुछ सोने के कॉइन चुरा कर भाग गया था। अरे क्या करूं, ये कॉइन मेरे पास है, सेठ जी पकड़ लेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं इसे मोमोज में छुपा देता हूँ, बाद में लेके जाऊंगा। फिर वो चोर अपने पास से वो सोने का कॉइन निकालता है और मोमोज के अंदर डाल देता है। अरे ओ मोमोज वाले, ये लो तुम्हारा मोमोज रखो, मैं बाद में खाऊंगा। फिर वो चोर मोमोज वाले को मोमोज लौटा देता है और वहाँ से भाग खड़ा होता है। तभी सेठ जी दौड़ते दौड़ते मोमोज वाले के पास पहुँचते हैं। अरे ओ भाया, यहाँ से कोई आदमी गया बूढ़ा टाइप का? हाँ हाँ अभी गया, मेरा मोमोज लिया था लेकिन खाया नहीं, देखिए ना लौटा दिया, देख कर ही बदमाश लग रहा था। फिर सेठ जी उस आदमी के पीछे मेरा जाते हैं। मोमोज बर्बाद कर दिया, निकलवा के ठंडा हो जाएगा। कोई कस्टमर आ जाए तो ये मोमोज जल्दी से परोस दूंगा और अपने लॉस से बच जाऊंगा। तभी वहाँ पर रोमा और उसकी सास पहुँच जाती है और रोमा को मोमोज वाले वही मोमोज का प्लेट थमा देते हैं और रोमा सोने के कॉइन डाला हुआ मोमोज खा जाती है। अब से हर रोज रोमा की सास रोमा को बीच रास्ते में शौच करवा देती है और रोमा की सास उस शौच में से सोना ढूंढने का कोशिश करती है, लेकिन अब से रोमा की सास को और सोना नहीं मिलता है। अरे सोना क्यों नहीं मिल रहा है, बहू सोना क्यों नहीं दे रही है, कहाँ गया, अच्छे से ढूंढती हूँ ताकि मिल जाए सोना। लेकिन सीमा देवी को और सोना नहीं मिलता है। आखिर सोना गया कहाँ? क्या आप लोगों को पता है सोना गया कहाँ? कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि सीमा देवी जल्दी से जल्दी सोना ढूंढ पाए।